हाँ तो दोस्तों, आप सभी लोगों का डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, आशा करते हैं। मैं आपको आज पीएलसी के लिए पीएलसी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हुआ हूँ। आज मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले कि हम आपको बता दें, अगर आप इसके पहले का वीडियोज़ नहीं देखे हों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको पिछले वीडियो के लेक्चर्स मिलेंगे जो बहुत ही बेनिफिशियल हैं, जिनको आप देखेंगे तभी आपको इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना? तो आपको अच्छे तरीके से अगर समझना है तो पुराने वीडियोज़ को आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। पुराना वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे आपको मेरे द्वारा हैंड रिटेन नोट्स भी होगा। आप वहाँ पे जाइए, उस नोट्स को डाउनलोड करिए और पढ़िए। वो देखिए कितना इंटरेस्टेड अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस आपकी पीपीटी के अनुसार लिखा गया है और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल सिद्ध होने वाला है। ठीक है, इसी के साथ हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे रिले हम आपको पढ़ाए थे तो उसमें एक टॉपिक छूट गया, मिस हो गया, जिसको पढ़ाने से पहले ही हमने टाइमर को पढ़ा दिया। उस टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम पीएलसी काउंटर को स्टडी करेंगे। हम पढ़ रहे हैं क्या? पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर, जो इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर का स्टूडेंट का सब्जेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप इसके वेटेज को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जब आप कंपटीशन में बैठेंगे तब आपको इसका वेटेज समझ में आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लॉजिक और बहुत ही इंडस्ट्रियल पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो हम स्टडी करने जा रहे हैं मास्टर कंट्रोल रिले, विच इज रीमेन टॉपिक ऑफ रिले। रिले का एक रीमेन टॉपिक जो शेष बच गया था उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। क्या? मास्टर कंट्रोल रिले। मास्टर कंट्रोल रिले, इसको बेटा हिंदी में भी यही शब्द बोलते हैं। क्या? मास्टर कंट्रोल रिले। इसको हिंदी में भी हम यही बात बोलते हैं। क्या? मास्टर कंट्रोल रिले। देखिए, मास्टर कंट्रोल रिले होता क्या है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट इट। ये शार्ट, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं इसको देने जा रहा हूँ। आई एम गिविंग ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन विच इज रिलेटेड टू मास्टर कंट्रोल रिले हैज़ बीन गिवन बिफोर यू बाय मी। लिसन टू मी केयरफुली ऑन बोर्ड। यहाँ पर देखिए, मास्टर कंट्रोल रिले क्या होता है। अगर इसको डिफाइन करें तो आपको मिलेगा क्या? मास्टर कंट्रोल रिले इज नथिंग सिंपली ए इमरजेंसी स्विच फॉर ए सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल। मतलब आप कह सकते हैं कि मास्टर कंट्रोल रिले एक कुछ नहीं है बल्कि एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम को ऑपरेट करने का एक इमरजेंसी स्विच है। जैसे आपके घर में आपने देखा होगा कि सबसे पहले मेन स्विच होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है और उसके बाद हर एक कमरों में स्विच लगा होता है पर्टिकुलर लोड को ऑन ऑफ करने के लिए। आपने देखा है आपके कमरों में, किचन में, बेडरूम में, बाथरूम में, सब में स्विच लगे होते हैं एक पर्टिकुलर लोड को ऑन ऑफ करने के लिए। लेकिन आपके घर के दरवाजे पर एक मेन स्विच लगा होता है जिस दैट इज कॉल्ड ऑल इमरजेंसी स्विच आल्सो। आप उस इमरजेंसी स्विच का यूज करके आप घर के अंदर के सारे लोड को ऑटोमेटिक ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको अंदेशा हो गया कि कोई फॉल्ट होने वाला है या बिजली ऑटोमेटिक बढ़ रही है, घट रही है, तो हम एक एक लोड को ऑफ करने के बजाय सीधे मेन स्विच को ऑफ कर देते हैं ताकि सारे लोड एक साथ ऑफ हो जाते हैं। ऑन करना है तो एक साथ मेन स्विच को ऑन करते हैं, सारे लोड ऑपरेट हो जाते हैं। उसी प्रकार इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए एक मास्टर कंट्रोल रिले की व्यवस्था की गई जो ऑन रहने पर ही उसके एक रेंज का, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के एक रेंज का आउटपुट अपडेट होता रहेगा। जैसे ही मास्टर कंट्रोल रिले ऑफ हुआ वो अपने रेंज के सारे रिलेज को ऑफ कर देगा, यानी कि स्विच को ही ऑफ कर देगा, जिससे कनेक्ट होने वाले जो भी आउटपुट हैं वो अपडेट नहीं होंगे, वहीं पे ऑफ हो जाएंगे। इससे होगा क्या कि फॉल्ट, जो भी मान लीजिए फॉल्ट होने वाला है या हो जाता, उससे जो भी लोड हैं उनको बचा लिया जाता है, उनको शॉर्ट सर्किट होने से बचा लिया जाता है। इसलिए इंडस्ट्रियल पर्पज़ में एक हम मास्टर कंट्रोल रिले की व्यवस्था करते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के एक पर्टिकुलर सेक्शन को ऑन ऑफ करने के काम में आता है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं एक निश्चित सेक्शन को ही मास्टर कंट्रोल रिले क्या करता है? डील करता है। इसका हम लेटर डायग्राम आपको बनाने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं क्या? मास्टर कंट्रोल रिले
इसका मतलब क्या है, मास्टर कंट्रोल रिले इज इमरजेंसी स्विच व्हिच इज यूज्ड फॉर ब्रेक द सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ये मास्टर कंट्रोल रिले एक ऐसा इमरजेंसी स्विच होता है जो एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम के पर्टिकुलर सेक्शन को ऑन ऑफ करने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, मास्टर कंट्रोल रिले एक इमरजेंसी स्विच होता है जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के एक सेक्शन को ऑन ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। एक पर्टिकुलर एरिया को ही ऑटोमेटिक ये मास्टर कंट्रोल रिले ऑफ कर देगा या ऑन कर देगा। ठीक है ना। इसका लैडर डायग्राम आप देखते हैं। ठीक है, इसका लैडर डायग्राम, इसको हिंदी में भी क्या लिख सकते हैं हमने आपको बता ही दिया। इसका लैडर डायग्राम देखते हैं। लैडर डायग्राम ऑफ मास्टर कंट्रोल रिले। लैडर डायग्राम ऑफ मास्टर कंट्रोल रिले। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। ये आपका मास्टर कंट्रोल है जिसको MCR कहते हैं। ठीक है, देखो मास्टर कंट्रोल रिले को कैसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या क्या। एक तरीके आपका MCR होता है जिसको मास्टर कंट्रोल रिले भी बोलते हैं और फिर रीसेट भी बोलते हैं। फिर एक MCS भी आता है जिसको हम बोलते हैं मास्टर कंट्रोल सेट। मतलब सेट और रीसेट जब मास्टर कंट्रोल रिले को करेंगे तो उसी के नाम के अनुसार है ये। इसके बाद आपके कुछ लोड यहाँ आउटपुट हो जाएंगे। मान लीजिए X आउटपुट हो गया, ये मान लीजिए आपका Y आउटपुट हो गया, ये आपका मान लीजिए आपका Z आउटपुट हो गया। मान लीजिए पर्टिकुलर लोड यहाँ पे लगे हुए हैं, यहीं पे MCR मान लीजिए ये लास्ट वाला MCR है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लास्ट ब्लॉक है। ठीक है, ये इस MCR रेंज का ये लास्ट ब्लॉक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका पॉजिटिव रेल है, ये आपका क्या है, नेगेटिव रेल है, ये आपके रंग हैं। ठीक है, इसको आप मान लीजिए ये क्या है, ABC, जिसके ये स्विच हैं ABC, जो ऑन ऑफ के अकॉर्डिंग ऑन होंगे तो आउटपुट को अपडेट करेंगे, अगर ऑफ होंगे तो आउटपुट को ऑफ करेंगे। तो देखिए ये पर्टिकुलर ये जो रिले है, ये जब तक ये ऑन रहेगा, ये सब इन सब को आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं, चाहें तो आप ऑफ कर सकते हैं, आपके ऊपर। अगर ये ऑन रहेगा तो इसको अपने अनुसार आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया के आउटपुट को, एक पर्टिकुलर सेक्शन को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यदि आप मास्टर कंट्रोल रिले का स्विच को ऑन किए हुए हैं तो। ठीक है, जैसे ही मास्टर कंट्रोल रिले की स्विच ऑफ होती है, आप इसको कोई भी ऑन ऑफ करेंगे, ये जितने भी आउटपुट हैं वो अपडेट नहीं होंगे। यानी कि मास्टर कंट्रोल रिले जो यहाँ यूज हुआ है वो अपने आप में एक क्या है, इमरजेंसी स्विच है। जब वो ऑफ रहेगा तो अन्य जितने भी स्विचेज हैं वो वर्क नहीं करेंगे उस रेंज में। अगर ऑन रहेगा तो बाकी स्विचेज उस रेंज की सब क्या होंगी, ऑपरेट होंगी। आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में जो मेन स्विच लगा होता है, अगर एक बार वो ऑन हो गया है तो आप अपने घर की लाइट को चाहे ऑन करिए चाहे ऑफ करिए, वो ऑन ऑफ होगा। लेकिन अगर मेन स्विच ही ऑफ है तो आप अपने घर के लाइट को ऑन करिए ऑफ करिए, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो उसी तरह से मास्टर कंट्रोल रिले है, जो रिले का एक टॉपिक था मेरे द्वारा छूट गया था, उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। अब हम आपको बताएंगे क्या, PLC काउंटर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द PLC काउंटर। बने रहिए वीडियो सेशन में। अगर वीडियो सेशन आपको अच्छा लग रहा हो इसको प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं चीज़ों को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स भी प्रोवाइड किया गया है, आप वहां जाके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था मास्टर कंट्रोल रिले। अब हम आपको बताएंगे PLC काउंटर। PLC इवेंट्स को, घटनाओं को कैसे काउंट करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपके सिलेबस में भी है और इनको बताएंगे। जितना आपके सिलेबस की बातें हैं उतना यहाँ स्टडी किया जा रहा है। बाकी कंपटीशन में भी जो चीज़ें पूछी जा रही हैं इससे रिलेटेड है तो उसको हमने एक्सप्लेन कर ही दिया है। देखिए कंपटीशन में सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं जो PLC के लिए अकॉर्डिंग लॉजिक गेट्स हैं, वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा
पीएलसी के लॉजिक गेट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है, ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पीएलसी काउंटर। देखिए पीएलसी काउंटर होते कितने प्रकार से हैं, पहले ये तो देखते हैं। पीएलसी काउंटर देखिए 3 प्रकार के होते हैं बेटा। एक होता है आपका पीएलसी काउंटर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अप काउंटर, एक होता है आपका क्या डाउन काउंटर, एक होता है आपका क्या अप एंड डाउन काउंटर, जिसमें अप का और डाउन का दोनों की प्रोग्रामिंग की जाती है। 3 प्रकार के पीएलसी काउंटर होते हैं। अगर काउंटर को एक्सप्लेन करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं पीएलसी काउंटर is a software which is PLC counter is a software which is used for counting the events। आप इसको लिख सकते हैं पीएलसी काउंटर इज ए सॉफ्टवेयर। पीएलसी काउंटर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। पीएलसी काउंटर क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो इवेंट मतलब घटनाओं को, इवेंट को काउंट करने के यूज में लाया जाता है। आप इसको ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं हिंदी में भी। पीएलसी काउंटर एक सॉफ्टवेयर है जो इवेंट को काउंट करने के प्रयोग में लाया जाता है। अब ये काउंट आपका अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, अप और डाउन दोनों भी हो सकता है। इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई कार पार्किंग है, ठीक है। कार पार्किंग है और उसमें जो है कार आ रही हैं और जा रही हैं, ठीक है। और उसमें कारों की संख्या को क्या करना है? काउंट करना है कि कार उसमें आ रही हैं, जा रही हैं, उनकी संख्या को काउंट करना है। तो कैसे काउंट करेंगे? उसमें पीएलसी काउंटर का यूज करेंगे। जो आने वाली कारों की संख्या अगर आ रही है तो कारों की संख्या बढ़ रही है, आपका काउंटर अप होगा, यानी कि संख्याएं उसमें बढ़ती हुई नज़र आएंगी। अगर कार पार्किंग से जा रही हैं तो उसमें काउंटर आपका डाउन डाटा को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। डाउन बिट को रिप्रेजेंट करेगा कि कार कितनी संख्या में गई, तो डाउन बिट को रिप्रेजेंट करेगा। इस प्रकार ऐसे जगहों पे काउंटर अप और काउंटर डाउन दोनों लगाया जाता है। अगर इवेंट बढ़ रहे हैं तो वो भी काउंट हो जाए, इवेंट घट रहे हैं तो भी काउंट हो जाए। तो अप का मतलब यही है कि अगर इवेंट्स बढ़ रहे हैं तो उनको काउंट कर दिया जाए। डाउन का मतलब अगर इवेंट्स घट रहे हैं तो उनको काउंट कर दिया जाए। किसी सॉफ्टवेयर में जो है दोनों की प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। अगर इवेंट बढ़ रहे हैं तो बढ़ता हुआ रिप्रेजेंटेशन होता है, अगर इवेंट घट रहे हैं तो घटता हुआ रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। दोनों तरह की व्यवस्था कर दी जाती है। तो आप इसको चाहें तो इंग्लिश में, चाहें तो हिंदी में आप इसके डिफिनीशंस को लिख सकते हैं। अब हम एक एक को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद हम लैडर डायग्राम बनाएंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बातों को बहुत डिटेल में स्टडी करिए। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है एक बार पहले उसको पढ़ लीजिए कहीं से। जब उसको आप पढ़ेंगे तब यहाँ आप पढ़ेंगे तो चीज़ें और इजी होंगी। लेकिन हम एक्सप्लेनेशन इस तरह से कर रहे हैं कि अगर आप नहीं भी कहीं पढ़े हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो हम आशा रखते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में ज़रूर आता होगा, क्योंकि हम बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत इजी वे में समझा रहे हैं। और जितना आपके सिलेबस की चीज़ें हैं उतना ही हम बता रहे हैं। किताबों में तो बहुत फालतू की चीज़ें भी दी गई हैं जिनको आपको नहीं जानना है, या जानना भी है तो उनको अभी नहीं जानना है। जितनी चीज़ें आपको जाननी हैं
उतनी बातों को हम आपको सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या अप काउंटर के बारे में, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द अप काउंटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, अप काउंटर। ये क्या करता है, यह बढ़ते हुए इवेंट को काउंट करता है, यह बढ़ते हुए इवेंट को काउंट करता है, ठीक है। आप इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, क्या करता है, ये बढ़ते हुए इवेंट को काउंट करता है, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, यहाँ देखिए, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अप काउंटर। देखिए अप काउंटर का रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं CTU, ठीक है। यहाँ पे चाहे कैपिटल लेटर में चाहे स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं क्या, अप काउंटर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, काउंटर एड्रेस। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रीसेट वैल्यू, में टाइम वेस्ट नहीं होता है, प्रीसेट वैल्यू। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्यूमुलेटेड वैल्यू। इतनी चीज़ें इसमें होनी चाहिए हर हाल में, ठीक है। अगर इसमें डन बीट, इनेबल बीट, अगर इनको भी यूज करना चाह रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं आसानी से, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तो ये पता चलना चाहिए कौन सा है काउंटर एड्रेस। मान लीजिए CN होता है, 5 है, 4 है, जो भी है, मान लीजिए 5 है, 3:1 हो गया। प्रीसेट वैल्यू, आप इसमें कितना काउंट करना चाह रहे हैं, जो भी वैल्यू है आप मैक्सिमम इसकी जो लिमिट है वहाँ इसको फीड कर देंगे। मान लीजिए 20, 50, 100 जो भी है फीड कर देंगे। प्रीसेट वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर यहीं तक काउंट करेगा जहाँ तक हम प्रीसेट वैल्यू में फीड किए रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CU। यहाँ पे आप डन बीट के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से अप काउंटर को हम क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अप काउंटर का काम आपने देख ही लिया, डाउन काउंटर का काम आपने देख ही लिया। अप एंड डाउन काउंटर का भी काम आपको हम बता देंगे। अब यहीं से कैसे हमें चेंज करना है, चेंज करके ही हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। यहाँ आपको घबराने की बात नहीं है। यहाँ अगर रिप्रेजेंटेशन अगर आपको चाहिए तो बहुत छोटी चीज़ में परिवर्तन कर देंगे, तब भी आपको मिल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हमें डाउन काउंटर करना है, तो डाउन काउंटर का पहले डिफिनीशन हम यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। डाउन काउंटर क्या होता है, उसको यहाँ पे हटाते हैं। डाउन काउंटर, ठीक है। इसको हिंदी में भी हम क्या कहते हैं, डाउन काउंटर ही कहते हैं। आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, यह करता क्या है, यह घटते हुए इवेंट को काउंट करता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा, ये क्या करता है, ये घटते हुए इवेंट को क्या करता है, काउंट करता है। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए पार्क से गाड़ियाँ निकल रही हैं या कोई प्रोडक्शन है, आप उसको लोड कर रहे हैं, आप स्टोर से हटा के क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं ले जाने के लिए, तो वहाँ इवेंट क्या होंगे, घटेंगे ही ना। या मान लीजिए अप काउंटर कहाँ होता है, मान लीजिए आप स्टोर में माल को भर रहे हैं तो संख्या उनकी बढ़ रही है, तो वहाँ अप काउंटर यूज होगा, ठीक है। बातें समझ में आ रही होंगी, आशा करते हैं आपसे। अब यहाँ पे बेटा हम केवल अगर हमें डाउन काउंटर को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ CTD लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ अप के जगह पे क्या लिख देंगे, डाउन लिख देंगे, ठीक है, डाउन काउंटर। बाकी चीज़ें सब ऐसे ही रहेंगी।
अब यहाँ आपको क्या होगा, एक्यूमुलेटेड वैल्यू आपका प्रीसेट वैल्यू से ही स्टार्ट होगा और 0 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 0 तक जाएगा। ये डाउन हो रहा है ना, जो भी प्रीसेट वैल्यू होगा वही एक्यूमुलेटेड वैल्यू होगा। जब ये बिट जब ऑन होगा, इस CU बिट का मतलब इनेबल बिट, जैसे ही सप्लाई इसको मिलेगी ये बिट ऑन हो जाएगा, और जैसे ही ये ऑन होगा अपना काउंट होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये डाउन काउंटर है तो उल्टा इसमें काउंट होना शुरू होगा, 20, 19, 28 से 0 तक जैसे ही आएगा, जैसे ही 0 पूरा होगा डन बिट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। तो इस प्रकार डन बिट, CU बिट, काउंटर बिट आप इसको कह सकते हैं। दिस इज नथिंग सिंपली इनेबल बिट। ये इनेबल बिट ही है जो जैसे ही सप्लाई मिलेगा ये एक्टिव हो जाएगा, कि सप्लाई मिल गया ये एक्टिव हो गया, मतलब ये काम करने जा रहा है, और जैसे ही अपना काम समाप्त कर देगा डन बिट एक्टिव हो जाएगा। ये सब में यही प्रोसेस चलता चला आ रहा है, चाहे वो अप काउंटर था चाहे डाउन काउंटर था, जो भी था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने अप काउंटर को समझा, डाउन काउंटर को समझा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं अप एंड डाउन काउंटर। ठीक है, देखिए कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब इसको अगर हमें डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? इसको मान लीजिए अगर हमें लिखना हो क्या, अप एंड डाउन अप एंड डाउन काउंटर, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप सोच के बताइए। इसको डिफाइन अगर करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? यह बढ़ते हुए लिख सकते हैं क्या, बढ़ते हुए या क्या घटते हुए, ये बढ़ते हुए या घटते हुए इवेंट को काउंट करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से इसी प्रकार से इसकी चेंजिंग हुई, ये हो जाएगा CTUD। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देना है, क्या लिख देना है? अप एंड डाउन काउंटर। बस नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। आपको हमारे चैनल पे बने रहने के लिए लाख लाख धन्यवाद।